गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 15 है। दैट इज व्हाट इज एरर, बग, डिफेक्ट एंड फेलियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। जब भी आप मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यू के लिए आप अपीयर होंगे तो ये बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चंस है। और ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो बहुत ही इंटर रिलेटेड है, आपस में कंफ्यूजिंग है। दैट इज वाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को, इन जो टर्म्स हैं इनको यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे सो दैट आप इसका आंसर और इस कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें। सो फर्स्ट इज एरर। तो एरर बेसिकली क्या है? Error is a mistake made by developer or human while writing code, designing or understanding requirement। हम यहाँ पे क्योंकि सॉफ्टवेयर की टर्म में बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जब क्रिएट किया जाता है तो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट्स राइट की जाती हैं। सॉफ्टवेयर का पहले आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया जाता है और सॉफ्टवेयर का फिर कोड लिखा जाता है। तो जो एरर है वो इस पर्टिकुलर स्टेज में होगी कि जो डेवलपर है उसने जब कोड राइट किया तो कोड राइट करने में कोई उसने मिस्टेक परफॉर्म की है, या जो पर्सन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहा है उसने उन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में कोई मिस्टेक की है, या जब सॉफ्टवेयर के डिजाइन बनाए जा रहे हैं तो उस डिजाइन को बनाते हुए कोई मिस्टेक की गई है। तो ये क्या है, बेसिकली मिस्टेक डन बाय डेवलपर और एनी अदर ह्यूमन बीइंग जो कोडिंग में इन्वॉल्व है, डिजाइनिंग में इन्वॉल्व है, या रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में इन्वॉल्व है। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, कोडिंग के एग्जांपल से लेते हैं। सपोज करो और डेवलपर राइट्स जो है वो क्या करता है, उसने क्या ये राइट किया, उसने राइट किया ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। जबकि लिखना क्या था वहां पे, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपर ने एक मिस्टेक की है। तो ये जो मिस्टेक की गई है कोडिंग के अंदर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर जहां पे प्लस था वहां माइनस को रिप्लेस कर दिया गया है एंड वाइस वर्सा। तो ये जो है हमारी दैट इज नोन एज एरर, कि डेवलपर ने एक एरर की है। ठीक है, जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, कोडिंग राइट कर रहा है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई, दैट इज नोन एज एरर। सो दैट इज अ एरर, फर्स्ट थिंग, जो डेवलपर ने किया या कोई भी और पर्सन जिसने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, डिजाइनिंग किया सॉफ्टवेयर की। फिर सेकंड पार्ट आता है बग। बग क्या है? अब डेवलपर ने क्या किया, कोड राइट किया जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। जो टेस्टिंग टीम है वो एप्लीकेशन को टेस्ट करती है। तो जो ये बग है, अब ये जो इसको कौन फाइंड करेगा, ये फाइंड होगा हमारा, इट विल फाइंड बाय टेस्टर। ठीक है। तो बग होता क्या है? बग इज मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो जब टेस्टिंग स्टेज हमारी परफॉर्म होगी, जो टेस्टिंग टीम है टेस्टिंग परफॉर्म करेगी, तो जो डेवलपर ने एरर्स की हैं कोडिंग को राइट करते हुए, जब वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज, तब टेस्टिंग टीम ये डिस्कवर करेगी कि कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जिनका एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो हम चाहते हैं वो एक्चुअल बिहेवियर, उनमें दोनों में डिफरेंस है, एक मिसमैच है। तो ये जो मिसमैच जहाँ पे हमें मिलता है कि एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल हमारी एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है ड्यूरिंग द टेस्टिंग, वो क्या होता है, दैट इज अ बग। यहाँ पे टेस्टिंग टीम ने क्या किया, एक बग यहाँ पे फाउंड किया, एक डिस्कवर किया बग। ठीक है, दैट इज अ बग। डेवलपर ने की एरर कोड को राइट करने के लिए, रोड कोड को राइट करते हुए, और टेस्टिंग टीम ने जब उस बग वाले उस सॉरी उस एरर वाले कोड को जब चेक किया तो वहां पे कुछ फंक्शनलिटीज हमारी प्रॉपर काम नहीं करेंगी, दैट इज नोन एज बग। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्यूरिंग टेस्टिंग यू फाइंड दैट द यूजर इज नॉट एबल टू अपडेट द प्रोफाइल पिक इन द एप्लीकेशन। नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होता है कि जो यूजर्स हैं वो अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड अपडेट कर सकें, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग टीम ने ये फाइंड किया कि जो यूजर है वो अपनी प्रोफाइल पिक को अपडेट कर नहीं पा रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड था कि पिक अपडेट कर सके लेकिन एक्चुअल में यूजर अपडेट नहीं कर पा रहा। सो दैट इज अ बग। अब बग एक चीज है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है, नेक्स्ट जो हमारे टर्म है, दैट इज द डिफेक्ट। बग और डिफेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है काफी हद तक। किस सेंस में, कि बग अभी यहाँ पे क्या हुआ, टेस्टिंग टीम ने फाइंड किया है,
लेकिन जब वो बग, इन अगर आप देखें डिफेक्ट कब बनता है, in simple terms, a bug becomes a defect when it is reported and acknowledged by the development team. अब जब टेस्टिंग टीम किसी बग को डिस्कवर करती है, फाइंड करती है, तो टेस्टिंग टीम क्या करती है, उस बग को एक बग ट्रैकिंग टूल, डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में रिपोर्ट करती है, राइट। और जैसी वो उस बग को डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में रिपोर्ट करती है और डेवलपमेंट टीम उसको एक्नॉलेज कर लेती है, तब वो हमारा क्या बन जाता है, दैट इज नोन एज डिफेक्ट। यानी कि जब वो रिपोर्ट हो गया देन वो डिफेक्ट बन जाता है। इसका एग्जांपल जैसे सेम ही टेस्टर रिपोर्ट्स कि टेस्टर ने क्या किया, पहले एक बग फाउंड किया, जैसे ये वाला था हमारा कि यूजर इज नॉट एबल टू अपडेट द प्रोफाइल पे किया, द फॉरगॉट पासवर्ड इज नॉट वर्किंग, ये हमारे टेस्टर ने क्या किया, एक बग फाइंड किया है। तो वो क्या करेगा, उस बग को रिपोर्ट कर देगा अपने बग ट्रैकिंग टूल के अंदर, जैसे कि मेंटिस है या जीरा है, वहां पे जब वो उसको रिपोर्ट करेगा तब वो एज अ डिफेक्ट लॉग हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि बग डिस्कवर हुआ है और जब उसको एक्चुअल में बग ट्रैकिंग टूल के अंदर, डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल के अंदर रिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसको डेवलपर एक्नॉलेज भी करेगा, देन इट विल बिकम अ डिफेक्ट। तो ये हमारी डिफेक्ट की यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली है। एंड द लास्ट टर्म इज द फेलियर। फेलियर क्या बेसिकली, जब अगर हम यहाँ से हैं तो डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, टेस्टर ने टेस्टिंग की, कुछ बग्स फाइंड किए और अल्टीमेटली उनको क्या किया, हमारे डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में उनको रिपोर्ट कर दिया। फिर वो बग्स फिक्स होते हैं, उनको दोबारा से टेस्ट किया जाता है, और फिर जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसको हम रियल वर्ल्ड में, रियल एनवायरनमेंट में, रियल यूजर्स के लिए हम लाइव सर्वर पे उसको पुश कर देते हैं। अब फेलियर क्या होगा, फेलियर किसको कंसिडर कहेंगे हम, अ फेलियर अकर्स व्हेन द सॉफ्टवेयर डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड इन द रियल एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन है उनको कौन यूज करेगा, जो रियल उसके यूजर्स हैं, रियल एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसके रियल यूजर्स को यूज करते हैं। लेकिन जब एक रियल यूजर को या रियल एनवायरनमेंट में कोई आप प्रॉब्लम फेस होती है जहाँ पे उसको, जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो अपनी एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, तब वो एक फेलियर कंसीडर किया जाता है। यानी कि फेलियर जो है, इट इज फेस्ड बाय रियल एंड यूजर और क्लाइंट इन द रियल टाइम एनवायरनमेंट। कि रियल टाइम के एनवायरनमेंट में जो रियल यूजर जब कोई प्रॉब्लम फेस करता है, तो वहां पे जब कोई सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर परफॉर्म नहीं कर रही है, देन इट बिकम्स फेलियर, तब वो फेलियर वहां पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ बैंकिंग ऐप क्रैशेस व्हेन थाउजेंड्स ऑफ यूजर ट्राई टू लॉग इन साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग सैलरी क्रेडिट। यानी कि एक साथ इतने यूजर्स आए हैं, वो तो हमारी एप्लीकेशन क्या वहां पे क्रैश हो रही है, और वो क्या रियल एनवायरनमेंट है, हम एक रियल टाइम रियल एप्लीकेशन को, बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और वो क्रैश कर रही है। तो हम वहां पे क्या है, उसके एंड यूजर हैं, हम रियल यूजर्स हैं। तो वो क्या उस टाइम पे होगा, उसको हम ना तो डिफेक्ट कहेंगे ना ही बग कहेंगे, देन उसको बोला जाएगा फेलियर। क्यों, क्योंकि वो रियल एनवायरनमेंट में रियल यूजर्स ने उसको फेस किया है। तो ये जो चार डिफरेंट टर्म्स थी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए। आई होप इनका जो पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, जो डिफरेंस है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। एक क्विक यहाँ पे पिक्चर हम इसको देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एरर, इट इज अ मिस्टेक बाय डेवलपर, जो कोडिंग में मिस्टेक होगा। बग, जब टेस्टिंग टीम कोई वहां पे डेविएशन, कोई मिसमैच फाउंड करेगी ड्यूरिंग द टेस्टिंग। और डिफेक्ट, जब उस बग को हम क्या करेंगे, टूल के अंदर किसी बग ट्रैकिंग टूल में लॉक कर देंगे। और फेलियर क्या होगा, डिस्क्रिपेंसी इन प्रोडक्शन, यानी कि रियल टाइम में, रियल एनवायरनमेंट में जब कोई हमारे डिस्क्रिपेंसी यानी कि मिसमैच, कोई वहां पे कोई प्रॉब्लम फेस होगी रियल यूजर को, देन इट विल बी नोन एज फेलियर। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, इन चार जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप ये आपको यहाँ पे अब फुल्ली क्लियर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।